ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी होना चाहिए। बीज का क्या मतलब होता है? बीज भाग ठीक है, इसके बारे में बता चुके हैं, वो के बारे में बता चुके हैं। ये बीज इसको करते हैं, ठीक ना। वो बीज भाग, इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पढ़े हो ना? क्रोमोसोम और बीज भाग अवयव, इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा क्या किया जाता है? जीन्स। और जीन क्या होता है? डीएनए के कई सारे डीएनए मिलकर ये हेरिडिटी ट्रैट, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जीन में भी दो होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। 22 प्लस XY, यही है ना। ये ऑटोसोम हो गए कितने पेयर, और एक हो गया सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो जो ऑटोसोम है ना, जितने ऑटोसोम है सब रिस्पॉन्सिबल हैं वो बनाने के लिए, मतलब कि अगर ह्यूमन का स्पर्म है तो ह्यूमन बनाना चाहिए, ठीक है ना। पर इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर ये 22 ऑटोसोम है, ये तो रिस्पॉन्सिबल है कि मेल और फीमेल के लिए, तो क्लियर है ना। ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल के लिए, ये चांसेस 50-50% होता है, ठीक। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम हो गया, पता चल जा रहा है। और ऑटोसोम में क्या होता है कि हर जीन एक्सप्रेस करता है कि कौन सा हाथ बनाए, कौन सा पैर बनाएगा, आँख, ठीक, नाक, कान, ये सारे एक ही जीन में होते हैं। लेकिन जो चीज़ डोमिनेंट कैरेक्टर में होगा वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगा बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। जैसे उसमें अगर होगा कि हाथ बनाने वाला जीन है तो हाथ ही बनाएगा, और बाकी हो जाएंगे रिसेसिव, मतलब वो डोमिनेंट नहीं रहेंगे। इसी हिसाब से ये 22 पेयर है ना, सब चीज़ बनाते हैं। आँख बनाने वाला जीन अलग है, नहीं करते हैं कि अब ये सिस्टम हो गया कि जीन के साथ छेड़खानी, मैनिपुलेशन। तो हमको अगर ये पता चल गया कि कितने नंबर का क्रोमोसोम ये रिस्पॉन्सिबल है अगर आँख के लिए, ठीक है। ये रिसर्च चल रही है, अभी पूरा नहीं है। तो एक इसमें क्रोमोसोम के साथ ये अगर मैनिपुलेशन कर दिया, ये मैनिपुलेट कर दिया, तो ये चाहेंगे कि अगर आँख का कलर ब्लैक ना हो के ब्लू आए हो जाए। ब्लू आएगा ना अपने यहाँ किसी का, ब्लू आएगा। अरे इंडिया, हाँ यहाँ तो सब ब्लैक वाले हैं ना, ब्लैक है कोई कौन? यस है ना, कौन है? ऐश्वर्या राय, राव राय जो है, ठीक है। राव साहब नहीं राय, ठीक है, राय, ठीक है ना। तो ये चीज अब उनके अंदर जो आँख वाली बनाने वाली जो जीन होगी, हो सकता है कि डोमिनेंट वो उस कलर के लिए, मतलब उनका नीला हो गया, ब्लू आई हो गया। ज़्यादातर जो होते हैं उधर के जो ठंडे इलाकों में होते हैं, हाँ, उन लोगों के पास इस तरह के ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोग होते हैं, संख्या में ज़्यादा है। इंडिया में थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर भी होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है जीन के साथ छेड़खानी करने में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बीज का मतलब आप समझ ही गए, बीज भाग का मतलब आप समझ ही गए, और अवयव का मतलब ये जीन होते हैं और इसके ऊपर जो ये हेरिडिटी कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये चीज़ हमने बता दिया कि हर एक जीन में जितना पावर है वो भी बना सकता है, और बनाएगा वही चीज़ जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बाकी चीज़ें हो जाएंगी रिसेसिव, एक रह जाएगा डोमिनेंट, वही बना देंगे आँख, नाक, कान या कोई भी चीज़ वो अंदर फीटस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का, ये चीज़, ठीक है। बस इतना ही दिया है आपके सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू मेंस ऐसा, बस आप इस चीज़ को जाने, नहीं तो एकदम से अगर कोई पूछे बीज भाग पॉपुलर है ये तो क्या बीज के बारे में बता दो कि हाँ इसका बार बीज भाग या थोड़ा अलग ही टर्मिनोलॉजी ना, पर अब आप क्लियर हो गए कि हमने अगर एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट इज बीज भाग, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि बीज भाग को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है, जो क्रोमोसोम होता क्या है, कितने पेयर होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं,
सेक्स लिंक करेक्टर क्या होता है, और जो हेट्रोसोम है वो रिस्पांसिबल है, मेल और फीमेल, ये सारी लिख सकते हो ना। तो यही चीज लिखना होता है एग्जाम में और कुछ नहीं, क्योंकि इसके बारे में ही तो लिखोगे ना, तो इसके बारे में आप अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। अगर हमने इसको केवल अगर टिप्पणी में दे दिया तो इतना तो लिख लोगे, एक पेज का हो जाएगा लगभग 5 मिनट का काम हो जाएगा। तो एकदम से देख के डर निकल गई बीज भाग क्या हो गया, ये तो जान नहीं रहे, ठीक ना। और वैसे अवयव जीन्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ो उसके नीट के दौरान, और उसके बाद ये हेरिडिटेट होता है और एक से इस तरह से होता है, उसमें सिंड्रोम भी आप दिखा सकते हो, सिंड्रोम हाँ हाँ, ये सारी चीजें आप एक टाइम में दिखा सकते हो कि मतलब ये है कि थोड़ा तेज बढ़ जाए और एग्जाम में पता चल जाए कि नहीं बच्चा इस चीज के बारे में अच्छे से जानता है, ठीक है। अवयव यही इसी के बारे में लिखवा दे रहा हूँ, यही चीज है। क्या चीज? गढ़वा क्रांति में समझ ही नहीं रहा है, लिखवाने के बाद भी समझ नहीं आएगा। अगर लेक्चर देते चले जाए अगर लिखवाएं तब तो यार फिर आप बुक से पढ़ोगे, फिर हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बुक में तो सारी चीजें लिखी हैं, कैसे पढ़ें अब आप लोग को बताना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई बच्चे हो, अब आप लोग को बताना, आप लोग 8 घंटे लगातार पढ़ के आए हो तभी तो नीट क्वालिफाई किए हो, ऐसे थोड़े होगा। अब हम आपको बता देंगे नहीं, अब हमने आपको 20 भाग बता दिया, फिर आप कहेंगे सर 20 भाग, हमें मान 3-4 लेक्चर के बाद पूछ रहे कि 20 भाग आप बताइए रहो इसका मतलब फिर ये हम लोग बता रहे हैं क्या चीज़ है, हम कॉन्सेप्ट भी समझ जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज लिखी है वैसे हम लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं, एकदम सेम बुक की लैंग्वेज नहीं लिख पाता है। अब इस बुक में आप पढ़ोगे 20 भाग आएगा ना, तो पूरी बात पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि इसमें 20 भाग है क्या। जो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर आप बुक से पढ़ोगे 20 भाग वाला ना, तो आपको पढ़ने के बाद इसमें करीब 3-4 पेज दिया हुआ है। इसके पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि अपने अगर कोई बोल दे कि नहीं अब इसके बारे में बताओ तो आप पता ही नहीं पाओगे, पर आपको बता दोगे। अब इतना क्लियर हो गया ना कि ये चीजें होती हैं, और इतना बताया, इतना बताने के बाद भी तो आप लिखना एकदम बुक की लैंग्वेज नहीं लिखना है। बुक की लैंग्वेज लिख लोगे तो एग्जाम में पता हो जाएगा, और इससे आपको आगे जाने में बस किसी भी चीज को आपको समझना है, और समझ के अपने समझने को एक्सप्रेशन को रिटन में देना है और एग्जाम को समझा देना, बस यही वो परीक्षा बोलते हैं, ठीक। और कोई एकदम इसमें लिखा है कि एकदम इस बीच भाग अवयव को प्राचीन विद्वानों ने, तो ये सारी चीजें लिखने क्या लिखे, प्राचीन विद्वानों ने ये माना हम माने तो ये माने, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज को बस जानना ये चीज होती है, वैसा कोई फ्यूचर में कोई बहुत ज्यादा इसका वो भी नहीं है, नहीं हम पेशेंट देखने बैठे तो बीज भाग करता है, अरे आप जानिए, आप बहुत तरह को इसका काम करा लोगे, देख लोगे इस पर काम में क्या मोटेलिटी ना मोटाई ये सब होते हैं सिस्टम, एक बार 2 बार जांच देख लो तो क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम पास करने के लिए है ना, हाँ क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है, क्या कौन सा टॉपिक जैसे कि मतलब पढ़ने के बाद जैसे गढ़वा क्रांति शरीर की डेफिनेशन जो आप लिखवाए हैं वो पॉइंट वाइज करके लिखने हैं, लेकिन इसमें कुछ बात नहीं आ रहा है, उनका परिवर्तन लिखोगे, किसका परिवर्तन लिखोगे, किसका परिवर्तन, इसके अंतर्गत निर्माण करने वाले तत्व, शुक्र शोणित के स्वरूप का ज्ञान, उसके संयोग की प्रक्रिया, मतलब शुक्र और शोणित के बारे में नॉलेज का मतलब कोमोम और स्पर्मेटोजोआ के बारे में, और इनका फ्यूजन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। डिस्टल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होती हैं विलाई, नंबर ऑफ विलाई बहुत ज़्यादा होती हैं और ओवा आके वहीं फंस जाता है, ठीक। तो यही चीज को लिखना है। प्रक्रिया संयोग के उपरांत उत्पन्न करने वाले भाव, अब इसके बाद जो भाव उत्पन्न करने वाले भाव, षड भाव, जो 6 भाव, जब ये ओवा और स्पर्म ये जो फर्टिलाइज करेंगे तो ये तो मॉडर्न भी हो गया ना, शुक्र और शोणित जब संयोग करने के बाद ये मिलेंगे तो जो भाव उत्पन्न करेंगे, भाव बता रहा हूं, भाव कौन से, वो षड भाव से ही तो, षड भाव से ही बेबी का ग्रोथ होगा ना, बेबी के
तो जो मतलब उसका जो डेवलपमेंट होगा वो षड भाव से ही होगा। षड भाव में मातृ भाव से जितने सॉफ्ट ऑर्गन है वो डेवलप होंगे, पितृ भाव से जो हार्ड ऑर्गन हार्ड चीजें हैं वो डेवलप होंगी, रसद साकाम्य सत्व ये सब पढ़ाए तो हैं एकदम अलग अलग। तो वही 6 भाव, भाव का मतलब ये वही 6 भाव। अब खरीद वाला भाव नहीं कि भाई आलू क्या भाव, नहीं नहीं नहीं, वो भाव अभाव वो अलग चीज है। यहाँ फर्स्ट है षड भाव, इसलिए हमने उसको पहले ही पढ़ा दिया। संयोग के बाद ये भाव उत्पन्न जैसे उत्पन्न करने वाले भाव षड भाव जो आनुवंशिक सिद्धांत शुक्र सोड़ी के बीज भाव। अब शुक्र और सोड़ी के बीज भाव, अब बीज है, बीज में से स्पर्म का पूरा जाएगा ना, तो जेनेटिक मटेरियल ही जाएगा ना, तो उसका गया अंदर, तो वही चीज। और जब फ्यूजन हो जाएगा तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो उसका क्या लिखा हुआ है, उनका परिवर्तन। अब उसमें परिवर्तन होगा ना, जब दो चीजें फ्यूज हो जाएंगी तो फ्यूजन के बाद में स्पर्म एंड ओवम का परिवर्तन, स्पर्म और ओवम के बाद फ्यूजन के बाद तो जाइगोट बनता है ना, तो जाइगोट ही जुड़े रह जाएगा पूरे लाइफ, वो डेवलपमेंट करेगा तभी तो उसका मतलब उसका परिवर्तन, उसमें परिवर्तन होगा। लिंग भेद सेक्स डिटरमिनेशन बताया वो एक्स वाई वाला, अगर एक्स से एक्स मिलेगा तो चाइल्ड फीमेल, चाइल्ड फीमेल मेल हो जाएगा वाई वाला। लिंग भेद के कारण एवं उसकी आकृति देने वाले कारणों के साथ उसकी आकृति देने के लिए पंच महाभूत। अभी इसके आगे एक टॉपिक है कि डेवलपमेंट में पंच महाभूत का क्या क्या रोल है। रोल का मतलब अगर वायु है तो उसका क्या है, श्लोक आपको याद है तो आप श्लोक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं इसमें सारे लिखवाना है श्लोक, तो मान लीजिए आप लिख लोगे, उसी को हमको आगे इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना यही बताना है कि रोल ऑफ पंच महाभूत इन द डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स, कि क्या क्या है, मतलब कौन सी महाभूत रहेगा तो क्या डेवलपमेंट होगा, क्लीनता किससे होगा, वायु का क्या होगा, ठीक ना, अग्नि से क्या होगा, ये सारी चीजें आप जानते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया कि अग्नि का क्या रोल है बॉडी में, वायु का क्या रोल है, ठीक, आकाश वायु का क्या, आकाश का क्या रोल है, वो वही चीजें हैं, वही चीज को 4 लाइन में लिखना। अब हर चीज को एकदम एक्सप्लेन करके बॉडी में नहीं लिखेंगे ना, अब उसको एक भाषा में नहीं लिख दिया कि उनका परिवर्तन, ठीक, हाँ डेवलपमेंट, परिवर्तन का मतलब डेवलपमेंट। लिंग भेद समझिए गए के कारण आकृति देने वाले कारकों पंच महाभूत, जैसे अभी षडभाव होता है फिर पंच महाभूत आ गया, कारकों के साथ वृत्ति का भाव एवं अंग प्रति अंगों की उत्पत्ति। अभी बताया कि अगर 21 क्रोमोसोम रिस्पांसिबल फॉर आई कलर, तो आई कलर में 2 होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो ब्लैक कलर हमेशा डोमिनेंट होता है। कभी कभी एक्सप्रेशन देने में अगर लेट हो गया तो कलर चेंज हो जाएगा। तो कारणों के साथ हम प्रतिम्बों की उत्पत्ति क्रम तक गर्भ के पोषण, पोषण का मतलब इम्यूनोलॉजी भाषा। अब पोषण कहाँ से होता है, फीटल सर्कुलेशन से होता है, ठीक, पोषण आदि प्रक्रिया और सिद्धांतों का वर्णन, मतलब आपको एकदम से गर्भाक्रांति शारीरन का मतलब यही है कि आपको एकदम स्पर्म और ओवा उठा के, ठीक, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बताया, ठीक, ओवल्यूशन ओवम का कैसे होता है वो बताया। अब इसको सीधे उठा के आपको फ्यूज कराना है, फ्यूज कहाँ पे होगा ये भी बताना है, ठीक, बताया था ना कि एक बीज होगा, खेत होगा, उचित पानी होगा, उचित हवा होगी तभी तो जर्मिनेशन होगा। तो मान लो किसी कारणवश अगर हमने शुद्ध शुक्र और शुद्ध सोनित का पूजन करा भी दिया और वातावरण सही नहीं है, मौसम सही नहीं है, अब गर्मी के दिन में धान को दो तो जबरदस्ती थोड़े हो जाएगा, वो पौधा भले ही ग्रो कर जाएगा लेकिन उसमें फली नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो हर चीज का टाइम होता है, लेकिन ये है कि जो फीमेल है ये कंसीव 20 मतलब 4 आवर और 12 महीने ये मतलब हो सकती है, ऋतुकाल में कंसीव कर सकती है और डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स को प्रोसेस को अपने अंदर एक्वायर कर सकती है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात नहीं है ये तो, और एक साइकिल होती है ऐसे जैसे जानवरों की साइकिल होती है वो ऑस्टर साइकिल, ऑस्टर साइकिल तो एक बार होती है बस। तो
पर जो मतलब ह्यूमन में क्या है कि 12 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 महीने होती है। ठीक, वही चीज़ को लिखना है। आप एक बता दो कि अगर हमने लिख दिया क्वेश्चन में कि गर्भाक्रांति साइलेंस से क्या समझते हो, तो आपको यही सारी चीज़ तो लिखनी है कि फ्रॉम चलिए स्टार्ट। अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे हाँ हार्मोन का फ्यूजन है, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट है, उसके बाद फंसाती तत्व। हेलो, हाँ क्लास में है। पांच महाभूत मिलते हैं, फिर ऐसा सब कर लो। पंच महाभूतों से उसका डिवीजन होता है, 6 स्वभाव होते हैं उनके बारे में, यही सारी चीज़ लिखनी है। और फिर उसके बाद बताया गया गर्भ अवतरण, गर्भ निर्माण, समझ में आता है ये क्लियर हो गया ना। ये हाँ कंसेप्ट का बीज भाग और बीज भाग और बाद में चरक में बताया है, उसी को फॉलो करना है, ठीक ना। तो चरक में क्या कहा है इसके बारे में, क्योंकि सूक्ष्म जी बताएंगे नहीं इसके बारे में, वो तो सर्जरी वाले हैं। तो लिखिए अब कंसेप्ट ऑफ बीज भाग ये आपके सिलेबस में है। एनसीईआरटी का टॉपिक देखें, गर्भाक्रांति में 7-8 टॉपिक हैं, उसमें ये भी टॉपिक है। सर अभी तो आप कंटिन्यू रहेगा ना मतलब कंटिन्यू नहीं मतलब जिस दिन टर्म नहीं है उस दिन दिया हम वही बात करने के लिए अभी बात करेंगे कि हमको सोमंगल दूध भी दे दीजिए और बीकर शिक्षण छोड़ दीजिए। 4 घंटे देंगे नहीं हाँ बात है, जो अपना कोई क्लास देता नहीं है ना, इस मान लीजिए हमारा क्लास है, उनकी क्लास में सब बंक मारते हैं मोस्टली लोग। हाँ 10 में से 5 को मारी लेते हैं 4 अगर 10 आते तो नहीं देखो पढ़ाने से मतलब ये नहीं कि हम पढ़ा के चले जाएं, ठीक है। आपको कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा उसको, अगर मतलब अच्छे इस भाषा में नहीं समझा तो फिर भाषा में समझा दूंगा, लेकिन यार एग्जाम में ठीक क्या है भाई, अब ये नहीं गर्भाक्रांति साइलेंस क्या समझते हैं तो आप समझ नहीं पाओगे। जो समझ जाते हैं वो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन यही दिक्कत पहले में भी होती थी, शब्द चेतन में एकदम क्लियर वो चीज लाइन से नहीं आ रही थी, लेकिन 2-4 बार पढ़ने के बाद समझ में आ गया, लेकिन इसमें कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। ये पता है कि हाँ फ्यूजन हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन जैसे अभी भाव आ गए थे तो क्या भाव हमें नहीं समझ हाँ ये थोड़ा शास्त्रीय लैंग्वेज है ना, हाँ शास्त्रीय लैंग्वेज को दिखाना भी जरूरी है। हम अपने भाषा में लिखवा दें लेकिन फिर मान नहीं होगा ना, क्योंकि काफी अगर यूपी वाले जांचते तब तो वो जांच लेते, लेकिन ये स्कैन करके जाएगी बाहर ना तो वो सब एकदम कहेंगे चलेगा तो एकदम से तो केवल बॉर्डर से पास करेंगे किसी तरह से तो ठीक नहीं है ना। और पास करते करते कोई मान लो 4.5 क्वेश्चन लिखा है तो गया ही 5 में 5 लिखना है ना, तो ये चीज़ है उसमें आप एकदम से क्लियर है। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो फिर आप हमको बता दें कि सर इसको आप एक बार फिर से रिपीट करें, तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसको कैसे रिपीट करूँ। ये चीज़ है कि भाई कंफ्यूजन ना रहे कि नहीं ये चीज़ पढ़ा जैसा समझ में नहीं आया, ये चीज़ ना हो, चाहे कोई भी टॉपिक, ठीक ना। हेडिंग हो गया, इसमें से कुछ छोड़ दें मेरे को नहीं छूट तो जाता ही है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, छूट जाता ही है। अभी मैं अभी एक क्वेश्चन दे दूं कि गर्भाक्रांति साइलेंस में आप क्या समझते हो, तो आप 12-15 लोगों सबकी डेफिनेशन अलग अलग होगी और सबका लैंग्वेज लिखने का होगा, लेकिन सब लोगों का मोटो तो यही होगा ना कि ओवम और स्पर्म का फ्यूजन करा के और डेवलपमेंट ऑफ फीटस के बारे में सब पूछ रहे हैं कि यही चीज पूछ रहे हैं। तो हमने आप देख लिया कि नहीं आप यहाँ से स्टार्ट है वहीं तक पहुँच गए हैं, रास्ता सीधा भी है रास्ता टेढ़ा भी है, पहुँचना अल्टीमेटली तो पहुँच गए रोड नंबर में आगे हो गया काम। अब एकदम सादे लैंग्वेज नहीं लिख पाओ कोई भी नहीं लिख पाओ, क्योंकि ये बुक अपने से नहीं देख देख के लिखेंगे, 10 राइटरों की बुक एक जगह इकट्ठा करके और सबका पढ़ के और सबसे चोरी करके एक नई बुक तैयार कर दी जाती है और फिर बोला जाता है कि राइटर फलाना। ऐसा नहीं कि वो अपने से कर देंगे, चीज तो वही लिखेंगे ना। अब बीच तो अब इस पर हम कुछ दूसरा थोड़े कर देंगे, इस पर रहेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अब वो बात है रिस्पॉन्सिबल नहीं कि बीच असर कर दे, बस कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, ठीक है। कंसेप्ट का बीज भाग 3 बार होगा। तो चरक शारीर स्थान, चरक शारीर स्थान
3 और 4 अध्याय 3 and 4 अध्याय में चरक शारीरिक स्थान 3 और 4 अध्याय में गर्भ की विकृतियों के संबंध में गर्भ की विकृतियों गर्भ की विकृतियों के संबंध में गर्भ की विकृतियों के संबंध में बीज भाग अवयव का वर्णन आया है। ये डिफरेंस हो गया। तो अब इतना आप लिख दोगे ना तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपके माइंड में है कि नहीं, अगर बीज भाग अवयव बार है तो ये चरक सारी स्थान 3 और 4 अध्याय में है और सही में चरक ने इसको एक्सप्लेन किया और किसमें क्या है, गर्भ की विकृतियों में। ठीक है ना, तो ये लाइन याद हो गया क्या बस। ठीक है, तो पहला है बीज मनुष्य का बीज विविध अंगों के बीज भागों का समुदाय रूप होता है। अब ये तो लाइन अभी तो उसको समझाया था, उसी को लिखवा दिए लाइन लगभग थोड़ा लग रहा है ना। ठीक है, मनुष्य का विविध अंगों के बीज भागों का समुदाय रूप है। रचना की इस विशेषता के कारण भी रचना की इस विशेषता के कारण भी यह बीज अपने माता पिता के समान आकृति प्रकृति वाले अपने माता पिता के समान आकृति प्रकृति वाले तथा विविध अंगों के समुदाय रूप विविध अंगों के समुदाय रूप पुरुष को उत्पन्न करता है। विविध अंगों ये समुदाय पुरुष को उत्पन्न करता है। अब इसी चीज को हमने एकदम से एक्सप्लेन किया, उसी को लिखवा दिया 4 लाइन में। तो क्या दिक्कत है? तो क्लियर हो गया ना कि वही है कि मतलब अगर 22 ऑटो फॉर्म आए तो हर एक एक्सप्रेशन देगा अलग अलग अंग के लिए। अब फॉर्म किसके लिए है इसकी अभी चल रही है। ठीक है ना, उसी चीज को मैंने लिखा। ठीक ना, ठीक उत्पन्न करता है। पुरुष बीज का तात्पर्य पुरुष बीज का तात्पर्य स्पर्मatozoa और मेल गमीज है। ठीक है, इसी सिंपल वे में लिखना है कि पुरुष बीज का तात्पर्य स्पर्मatozoa और मेल गमीज है तथा स्त्री बीज का तात्पर्य ओवम है। The mature male
germ cell, the mature male germ cells, the mature male germ cells, formed with the seminiferous tubule of the testis. Seminiferous tubule of the testis. ये तो क्लियर है ना? Seminiferous tubule of the testis. It contain 22 autosome plus 22 autosome plus one sex chromosome, X or Y. X or Y. ठीक है? The mature female germ cells formed in ओवम कहाँ बनता है? अरे ओवरी बनता है। खाना कहाँ बनता है? किचन। ठीक। तो रॉ मटेरियल है और उसको कुकर में डाल के पकाओगे तभी ना अंडा जो है ना कहाँ पे बनेगा? अंडाशय में। अंडाशय में तो अंडा बना छोटा बना ना उसके बाद बड़ा बढ़ते एक मैच्योर होगा बना ना तभी तो वो इसका होगा फर्टिलाइजेशन। इमेच्योर थोड़ा होगा जो पहले ही समय से फट जाए। ये जो डिजीज है फीमेल की मोस्टली इनफर्टिलिटी का मेन कारण अंडा छोटा बना अंडा बड़ा बना अंडा मैच्योर होने से पहले ही फट गया अंडा बना इतना बड़ा बन गया कि फैलोपियन ट्यूब तक आया ही नहीं आया स्पर्म वहाँ तक पहुँचा तो लेकिन कर दिया क्या इक्टोपिक प्रेगनेंसी वो भी तो अच्छी नहीं बात है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप एक जानते हो कि किचन में खाना बनाना है तो सारी चीज़ों का एक बैलेंस होता है। नमक ज़्यादा डाल दो तो भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें ना एक होता है ना कि इस माने में बनना है ठीक तो ये भी वैसे ही है। तो वही द मैच्योर जर्म सेल्स फाउंड इन मेडुला ओवरी germ cells found in medulla of ovary. Medulla of ovary. This cell had capability to develop. This cell had capability to develop a new organism. This cell have capability to develop a new organism. ओवम का इतना पावर होता है कि ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकती है। पर कैसे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जब तक स्पर्म नहीं आएगा तो ओवा की इतनी हिम्मत नहीं कि ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देने आप कोई वो तो बस आया और जान लिया कि नहीं स्पर्म आया तो वो हो जाता है डिस्टॉर्ब हो जाता है। कार्पस न्यूक्लियम चेंज इनटू कार्पस एल्बिकेंस और एल्बिकेंस इज अ न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब जाता है बस काम खत्म। अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन किया तो डेवलपमेंट होगा तो वही चीज लिखना है। The cell has capability to develop a new organism but the fertilization by spermatozoa is necessary. But the fertilization by spermatozoa is necessary.
बीज भाग का अर्थ, बीज भाग का अर्थ, हम तो फर्स्ट ईयर में थे तो आपको इतना पूछ लिया ना, उन्होंने डर तुम्हारे प्रोफेसर पूछते भी नहीं, उन्होंने कहा बीज भाग नहीं समझना कोई बात, आए आधा घंटा लेकर के गए, फिर तो रास्ते में मिले तो ये नहीं कहा सर बीज भाग क्या होता है ना, बस खाली बस सर बस यही करते करते प्रैक्टिकल में नंबर लेना होता है। बीज भाग अपने से ही पढ़ के समझ आओ, लेकिन नहीं समझना तो रख ले पूरा ध्यान में लिख दो करते सही काम खत्म सीरियसली, ठीक है। तो बीज भाग का अर्थ बीज में स्थित भाग, बीज भाग का अर्थ बीज में स्थित भाग जिससे नवीन संतति में, जिससे नवीन संतति में, जिससे नवीन संतति में किसी अंग विशेष की रचना होती है, संतति में किसी अंग विशेष की रचना होती है, किसी अंग विशेष की रचना होती है। ऐसे अनेक बीज भागों के मिलने से संपूर्ण बीज बना होता है। बीज भागों को मिलने से संपूर्ण बीज बना होता है। बीज अर्थात ओवम और स्पर्मेटोजोआ के, हाँ, बीज अर्थात ओवम, बीज अर्थात ओवम और स्पर्मेटोजोआ के गुणसूत्रों को, ओवम और स्पर्मेटोजोआ के गुणसूत्रों को बीज भाग माना जा सकता है। बीज भाग माना जा सकता है। बीज भाग मतलब क्रोमोसोम के बारे में एक लाइन, क्रोमोसोम अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम क्या होता है? अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। बीज भाग माना जा सकता है। उस समय ये क्रोमोसोम नहीं पता था, तो उन्होंने बीज भाग का हम लोग जानते हैं इसको वो करने के रिसर्च करने के लिए क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए प्लस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए प्लस मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए प्लस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें का लास्ट है जो बीज भाग अवयव। बीज भाग अवयव बीज के विभिन्न भागों में से, बीज के विभिन्न भागों में से बीज के विभिन्न भागों में से प्रत्येक भाग में अनेक अवयव निहित होते हैं।
भागों में किसी एक अवयव को अवयव माने कंपोनेंट नहीं होता, 20 भागों में से किसी एक अवयव को 20 भाग अवयव कहा जाता है। क्रोमोसोम के विशेष क्रोमोसोम के विशेष अंश को जीन कहते हैं। विशेष क्रोमोसोम के विशेष अंश को जीन कहते हैं। जीन वंशागति की इकाई होती है। कौन सी होती है? वंशागति। हेरिडिटी ट्रेट जीन वंशागति की इकाई होती है। जीन वंशागति की इकाई होती है, अतः इसे 20 भाग अवयव कहना चाहिए। मॉडल में रिलेट करके पूरा क्लियर है। तो उसी में जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। Gene is the basic unit of heredity, made of DNA. Made of DNA. Made of DNA. It is code of specific protein. It is code of specific protein. कोड होता है ना, 61% बाकी नाम से थोड़ा उगा वही ठीक है। नाम से थोड़ा तीन होते हैं। अब इसको नहीं, हमको तो UAG हमको ऐसे याद कर लिए थे। UAG ठीक है, उगा हाँ मतलब ठीक है, मतलब याद होना चाहिए सही चीज, और एग्जाम में सही चीज होना चाहिए। प्यूरिन पेरीमेडिक के याद किए थे पुआ जी, PUAG प्यूरिन एटिन गुआनिन बाकी सब और वो और एक होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म होता है ना, एल्बिनिज्म पढ़ा होगा, क्या होता है? क्रोमोसोम का डिफेक्ट है। हाँ अरे एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म में आप वैसे कभी आए आप एल्बिनिज्म वाले पेशेंट को देख के क्या जान रहे हो ये एल्बिनिज्म का है? क्यों देखने से पता चला कि एल्बिनिज्म का है। एल्बिनिज्म माने समझ रहे हो नहीं? अरे यार एल्बिनिज्म ये नहीं जान पाए यार, जो आते हैं बच्चे कभी कभी देखे होंगे कि 10,000 या 1 लाख के पॉपुलेशन में कोई एक लड़का एकदम गोरा सा पैदा हो जाता है, एकदम मतलब एक्स्ट्रा वाइटनेस मेलानिन कंपोनेंट उनका कम रहता है। उसको विटिगो बोलते हैं ना, विटिगो क्या होता है? सारे वो गोरे हो जाते हैं। विटिलिगो इज द डिजीज, ठीक ना? वो चर्म रोग है, वो प्योर है, लेकिन ये प्योर नहीं है। ये पैदा हो गया ना, तो आप ये तो जीन जो जीन एक्सप्रेशन देना था उसको मिलने के लिए
वो उस समय नहीं दे पाया, बहुत रेयर होता है। अब दिन नहीं दे पाया बार-बार गोल्डन रहते हैं तो बार बार वो व्हाइट हो गया एकदम से, अंग्रेज जैसे। अंग्रेज में भी एक कलर होता है ना, उनका भी लगता है कि ये गोरे हैं तो उनका लाइट कलर ऊपर वो है एकदम से लगता है कि एल्बिनिज्म, वो ऐसे देखते हैं। हाँ उनको फोटोफोबिया होता है, मतलब फोटोफोबिया वाले समझो कि उनका जो आई का रिस्पॉन्सिबल है ना, जैसे हम लोग में है कि नहीं, हम बुक में भी देख लेते हैं, अंधेरे में भी देख रहे हैं। भाई अंधेरे में भी अगर कुछ देर तक बंद कर दिया तो हम देख लेते हैं कि नहीं ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अब एकदम जीरो लाइट में रहेगी तो अलग ही बात है, लेकिन वो फोटोफोबिया रहता है, वो ऐसे देखते हैं, मतलब चेहरा को एकदम सिकोड़ देते हैं, तो वो मतलब वो चीज़ होता है। और उसमें क्या होता है, वायरिंग। अरे अमाइनो एसिड का सर उसमें होता है सिकल सेल एनीमिया में तो क्या प्रोटीन चेन की सिचुएशन में नहीं। हाँ सिकल सेल एनीमिया में थोड़ा सा हो गया, वो एनीमिक हो जाता है, उनका विशेष होता है आरबीसी कैसे तो सिकल से बायोकॉम्प्लेक्स से डोमिनेटेड इस तरह से होता है। निकल वही ये जब जीन की बात हुई तब पता चला, लेकिन बात में ये सिक्योरिटी होगी ना, मतलब नीट वाली। ठीक है, पुरानी यादें पुरानी बात यही कुछ नहीं। अगर आप डीएमएस के पहाड़ी लेवल में सर्जरी अच्छे से पढ़े हो ना, तो पीजी एमएस के फर्स्ट ईयर में आप खाली उसी को बिना पढ़े जाके लिखे हुए पास हो जाओगे, क्योंकि फाइनल ईयर में आपने अगर अच्छे से पढ़ा तो वही सारी चीज़ें पूछता है फर्स्ट ईयर की, एकदम वही चीज़ पूछता है। थोड़ा सा एडवांस लिखना होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न करके, तब पूरा 1.5 साल क्लास किया होगा और कोई तो 1.5 साल में तो उतना तो लिख ही देगा। हाँ, अब फाइनल ईयर में अब आपको एकदम से लिखना है कि अलग अलग 4 पेपर आएंगे तो क्या है, ऑपरेशन कैसे करते हैं, एनेस्थीसिया क्या होता है, कितने तरह का होता है, एनेस्थीसिया के दौरान कौन कौन सा इंजेक्शन आता है, बीपी लो हाई, मतलब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें लिखनी होती हैं। यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तो बस किताब से ही प्रैक्टिकल पढ़ना है, और थियरी तो प्रैक्टिकल थियरी तो पढ़ना ही है, प्रैक्टिकल भी किताब ही से पढ़ना है, प्रैक्टिकल कुछ करवाते नहीं हैं। आपका थोड़ा हुनर हाई हो, मतलब आप उस चीज़ को जाने कि एचपी कैसे निकालते हैं, टीएलसी कैसे निकालते हैं, डीएलसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें देखते क्या है, हम लोग का प्रैक्टिकल होता है, उसमें क्या करना है। हम लोग का फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल होता है, एचपी वगैरह का हो चुका है। एचपी हो गया, ठीक। एचपी का कैसे करते हैं बताइए। मशीन से करते हैं, मशीन से तो सारी चीज़ें करते हैं, वो तो शुक्र है कि हमारे मतलब इंजीनियरों का, अगर इंजीनियर नहीं होते ना तो डॉक्टरी कर जाती, हमको पता नहीं चलता कि पैरामीटर में आपको क्या दिक्कत है। लोग नहीं कहते कि डॉक्टर बड़ा कि इंजीनियर बड़ा, दोनों नहीं होते, दोनों एक साथ ही हैं। अगर दोनों साथ में रहेंगे, अगर वो अगर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो हमें एकदम बेकार हो जाएगी, तो वही चीज़ है ना। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में। एचपी का नहीं बताया, पता है ये कौन एचपी में स्पाइस है। अभी एग्जाम में पूछा कि एचपी का बताओ तो ये है कि ये करोगे यार, क्या वो नंबर ऐसे दे देगा कि ये तो हो ठीक है आप ये हो, पर बताओ HCl मिक्स करते हैं प्रोसेस बनाएं और उसको बैठने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर डाइल्यूटेड जो वाटर एचसीएल देते हैं तो। अरे एचसीएल कुछ नॉर्मेलिटी पढ़ा है आपने, नॉर्मेलिटी मोलेलिटी मोरेलिटी, वो इंटरनल पढ़े तो उसका काम पड़ेगा ना मेडिकल साइंस में। अब एचसीएल का मतलब क्या पीएच 2 वाला एचसीएल ले लेंगे, नॉर्मेलिटी होता है ना। बॉक्स में भी हम यूज करेंगे 0.5 का लेंगे एचसीएल, उसमें डाइल्यूट करके फिर उसको टाइट्रेट करेंगे, फिर उसमें हैं इसको तरह से मिलाएंगे। एक सिंपल होता है आपके पास, अरे उसको स्टेट क्या बोलते हैं, स्टेट नाम होता है, पूरा सेट था उसी से मिलाते हैं, तब कलर लगभग मैच करा के एलिमिनेट नहीं बता पाता कोई, मतलब ये हो जाता है कि 10 पॉइंट समथिंग। तो जहाँ पॉइंट के बाद आप जब लगाते हैं तो उसको हम लोग नेगेट मान लेते हैं कि पॉइंट से बेकार है, बस जब 10 लिख दिया आपने तो 10 ही मानेंगे, इतना ही ये चीज़ है। ठीक है, लिखिए क्रोमोसोम स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक। ईच जीन ऑक्युपाई, ईच जीन, हर चीज़ को क्लियर करना है मेडिकल में ना, तो हर चीज़ को क्लियर नहीं जाना तो ठीक है, करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। n/2 तो n/2 हम लोगों को n/10 SCL n/10 ऐसे
ये बैठे तो 0.1 हो गया। देखिए सेविंग एप्रेंटिस से करते हैं, ठीक है। each gene occupies a certain location. Each gene occupies a certain location on a chromosome. Each gene occupies a certain location on a chromosome. Next, hereditary traits are controlled by hereditary traits are controlled by hereditary traits are controlled by pair of gene in the same position, pair of genes in the same position, pair of genes in the same position on a pair of chromosome, these genes pair may both be dominant or both be recessive. In their expression of that trait. ठीक है, जो हो गया आप अंग्रेजी पे इम्यूनोलॉजी का ये पॉइंट 1 ही होता है, पॉइंट 1 का नॉर्मलिटी का यूज करते हैं या बाई 10 का, ठीक है। साइज ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, एमएडएम होता है। साइज ऑपरेटर्स होता है। कल अच्छे से एचपी काउंट करने के लिए देख लेना, हाँ ठीक है ना। साइज ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर किसी पेशेंट का एचपी नापना है तो साइज ऑपरेटर्स, कॉटन चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, हाँ एक नीडल चाहिए, ठीक है। ब्लड कैसे निकालोगे, ब्लड सही करोगे ना इसमें, चाहिए मतलब क्या क्या चाहिए साइज ऑपरेटर्स के साथ साथ बताना, ठीक। हम लोग चलेंगे ना। मैंने सबसे पहले स्लिप के लिए बोलना है, वहाँ सबका एड्रेस बोलना स्लिप के लिए। किसी को अगर फर्क पड़ेगा तो हम एड्रेस के लिए होना तो लेके चलेगा।